हेलो यंग अचीवर्स, क्या हाल चाल। बहुत मज़े में, बिल्कुल मज़े में रहिए। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर 7 ट्रायंगल्स करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बड़ा इजी चैप्टर है। आपको पता भी होगा ट्रायंगल तो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ट्रायंगल क्या होता है भाई? ट्रायंगल क्या होता है, बोलिए क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल एक फिगर है, क्लोज फिगर है। क्लोज, ओपन नहीं, क्लोज फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। नाम ही उसका है। कोई बोलता है ट्राइंगल बोलेगा, कोई ट्रायंगल बोलेगा, तो आपको जैसा बोलना है जैसा अच्छा लगता है बोलिए। ट्रायंगल कई लोग बोलते हैं, कई लोग ट्रायंगल बोलते हैं। मैं हो सकता है ट्रायंगल ही बोलूँ बार बार, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बोलिए जैसा आपके प्रैक्टिस में है। ठीक, तो ट्रायंगल क्या है? ट्राई मतलब 3, एंगल्स मतलब एंगल्स, तो ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3, ठीक है, एंगल्स ट्रायंगल। और क्लोज सरफेस है, क्लोज फिगर है। क्लोज मतलब ये बंद हो फिगर, वो है क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर है। ओपन मतलब सारी लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं होती, कहीं से एक खुला हुआ हो तो ओपन हो जाएगा। मान लो हम ऐसे बना दें बेटा, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन ऐसे बना दिए, ये ट्रायंगल है? नहीं है ना, नहीं है। तो एक क्लोज फिगर होना चाहिए। और ट्रायंगल में क्या चीज है? ट्रायंगल में 3 साइड होंगे और 3 वर्टेक्स। एक वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कार्नर। वर्टेक्स मतलब क्या होता है बेटा? कार्नर, जहां मिलेगा उसको कार्नर। ये तो सिंगुलर फॉर्म उसका वर्टेक्स होता है। प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे 3 को तो वर्टिसेस बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। और नाम क्या लिखते हैं नॉर्मली हम लोग? ABC, कैपिटल लेटर में नाम लिखा जाता है नॉर्मली। ठीक है बेटा, इसको ये वाला मिटा देता हूं मैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं अभी। ठीक है, क्लोज फिगर हमारा होना चाहिए। और ट्रायंगल में क्या क्या भाई देखो, ये ट्रायंगल हो गया, इसका नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर में ABC। इसके बारे में आप पहले के क्लासेस में बहुत पढ़े होंगे, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े होंगे। और इस चैप्टर में आपको पता ही होगा, हो सकता है पढ़ भी लिए होंगे, कांग्रुएंसी के बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ता भी होगा, पढ़े भी होंगे आप। यहाँ पे कुछ और आगे पढ़ा जाएगा। तो ट्रायंगल में सबसे बड़ी चीज, पहली चीज ये जानिए कि क्या क्या है इसमें। 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 3, यानी 3 कार्नर हो गए। और 3 कार्नर है तो 3 एंगल भी होगा। एंगल कब बनता है? जब भी 2 इंक्लाइन लाइन है आपस में ऐसे एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल बनना ही बनना है, बनेंगी ना। ठीक है, तो इसमें 3 एंगल बने और इसको क्या बोलते हैं? साइड्स या आर्म्स। क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे, कहीं कि आर्म भी लिखा जाता है। आर्म मतलब भुजा, हाथ, है ना। और साइड मतलब साइड। 3 लाइन है, 3 लाइन सेगमेंट है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इसमें? ट्रायंगल में 3 एंगल्स हो गए, 3 वर्टिसेस, और क्या हो गया? 3 साइड्स। ये तो हो गया ट्रायंगल। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब ये पूरा चैप्टर जो है साइड और एंगल के बारे में रहेगा, साइड और एंगल। ठीक, वर्टेक्स की उतनी बार बार बात नहीं आएगी, लेकिन साइड और एंगल की बात पूरे चैप्टर में आएगी और आगे भी आएगी। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। देखो 3 एंगल है, AB और C। एंगल A को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कैसे? एंगल BAC ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और कैसे लिखते हैं? एंगल CAB। भाई आपको पता है जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो बीच में लेटर आना चाहिए। और जब कंफ्यूजन हो, जैसे मान लो एक ही पॉइंट पे 2 हैं यहाँ पे, तो एंगल C लिखोगे तो डाउटफुल कंडीशन हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जब ऐसे एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही जंक्शन पे कई सारी लाइन सेगमेंट, कई सारे एरोज, कई सारे रेज निकल रहे हों, तो वहां पे आपको 3 लेटर लेके नाम दिखाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बात। दूसरी बात ये बताओ
तीन एंगल हैं उसमें, तो तीनों एंगल में क्या रिलेशनशिप होगा, टोटल एंगल सम कितना होगा बताओ। देखो ये इंट्रोडक्शन आपको पता होगा, ये चीज़ें पता हैं, लेकिन ये आप क्वेश्चन करोगे कहीं पे भी, इसमें आगे भी करोगे तो ये बार बार प्रॉपर्टी आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, है ना, बेसिक्स। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, सबको पता है, यस, एवरीबडी इज नोइंग, कितना 180 डिग्री। क्यों जानना जरूरी है भाई, क्वेश्चन में 2 एंगल पूछ देगा, तीसरा वाला नहीं पता रहेगा, आपको निकालना पड़ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और क्या इसमें जानिए, और आप नाम सुने होंगे, एक चीज और जानिएगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्यों हम बोल रहे हैं, जानने की जरूरत क्या है, इस चैप्टर में पहले से आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत ये पड़ेगी बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल जब भी साइड का कंपैरिजन करेंगे, एक कांग्रुएंसी चेक करेंगे, तो कभी कभी इक्विलेटरल बोल देगा, तो आप समझ जाओगे क्या कि तीनों साइडें उसकी बराबर होती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, एक चीज ये जान लीजिए कि ये साइड ये साइड तीनों सेम होता है, और एंगल कितने हो जाएंगे, इसी में तीनों को जोड़ोगे सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 60, 180 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 60। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, खाली लिख दिया तो आपको समझ जाना है ये बात कि ये तीनों एंगल 60 60 60 हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा इस चैप्टर के लिए, ये सब जानोगे तो आप क्वेश्चन करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, और पता है तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस में क्या होगा, 2 साइड इक्वल होगी, 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड, तो उसमें एक एंगल दे दिया, मान लो नॉन इक्वल साइड वाली ये दे दिया आपको 60, ठीक है, ये 60 दे दिया, तो बाकी कितना कितना होगा बोलो भाई, टोटल 180 होता है, तो 180 में से 60 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 120, 120 को 2 में बांट दो, तो सीधी सी बात है, इक्वल हो जाएगा तीनों। यहाँ पर कोई और मान लो, कुछ और मान लो, 70 मान लो, 80 मान लो 80 है, ठीक है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 100, यानी 50-50 हो जाएगा, आइसोसेलेस होगा तो। ठीक है, आइसोसेलेस होगा तो ये हो जाएगा। और एक चीज पढ़े होगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में भी जान लो, ये एक एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, ठीक, ये भी आपको पता है, ये भी कहीं जरूरत पड़ेगा। और एक चीज क्या जानने की जरूरत है, पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी सीख लीजिए, कहीं कहीं साइड आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है बेटा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए कहीं पे आ सकता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए इसमें। ठीक है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनस इज AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से आपको 2 साइड अगर पता हो तो तीसरी साइड आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीजें थी जो कि आपको जानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेटा कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। पता है ना, बहुत सारी चीजें आप पढ़े हैं पता नहीं है, CBSE वाले में बार बार आपको रिपीटिशन में आ जाते हैं ना, चैप्टर्स आते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेज होते हैं, बार बार कांग्रुएंसी आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई होती हैं पिछले क्लासेस में, कुछ और ऐड होती हैं।
तो बार बार आता है, तो आपको बार बार समझने की ज़रूरत है ध्यान से कि इसमें क्या चीज़ नया बताया हुआ है ना। तो कांग्रुएंसी क्या होती है बेटा, इसकी ज़रूरत क्या है बताओ। व्हाट इज कांग्रुएंट? कोई भी कांग्रुएंट कब होगा, कैसे आपको पता चलेगा? कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स मतलब उसका शेप भी और साइज भी, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है और उसी तरीके बिल्कुल सिमिलर टाइप की हो, तो वो कांग्रुएंट है। कांग्रुएंसी कैसे चेक कर सकते हो? अब बिल्कुल स्ट्रक्चर, उसका सारा डायमेंशन, सब कुछ, सब चीज़ उसमें जो बने हुए एक जैसे हो तो कांग्रुएंट है। सीधी सी बात है। अगर कोई डायग्राम दो बना हुआ है, उसको आपको देखना कांग्रुएंट है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? एक के ऊपर दूसरे को लगाओ, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप है, पूरा कवर कर दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? कांग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ही शेप साइज की दो चूड़ियाँ ले लो आप, उसको एक के ऊपर एक रखो, बिल्कुल एकदम कवर हो जाएगी, हो जाएगी ना। दो एटीएम कार्ड ले लो, उसको रख दिए, सेम हो गया। और नहीं तो दो फोटोग्राफ अपना वो रख लो, कोई भी चीज़ ऐसी दो सिमिलर बिल्कुल एक जैसे लुक करने वाली हो तो वो कांग्रुएंट है। सबसे बड़ी चीज़ उसको कैसे आप देखोगे कि अगर ओवरलैप कर लो वो चीज़ों को, और चित्र बनाया हो, अगर दो चित्र कांग्रुएंट करना है तो एक को कट करो, यहाँ से कैंची से काट दो, उसके ऊपर रख दो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओवरलैपिंग हो, कवर कर ले एक दूसरे को, तो कांग्रुएंट है। बात समझ में आई? कांग्रुएंसी आपको पता है? नहीं पता है तो अब समझ में जरूर पक्का आ गई होगी। आ गई है ना? यस। तो ये कांग्रुएंट होता है। और कहाँ पे एग्जाम्पल कांग्रुएंसी का कहाँ देखें आप? कहीं बताइए एक आध एग्जाम्पल और बोलो। कांग्रुएंट कहीं भी देखो यार, कोई भी मोल्ड अगर एक शेप एक साइज की चीज़ें बना रहे हो, ईंटें लगा लो, मान लो ईंटें बना रहे हो आप, ईंट बना रहे हो, ईंट के आप ईंट देखोगे एक ही डायमेंशन का पूरा रहेगा, तो दोनों क्या है? कांग्रुएंट स्ट्रक्चर है। तो कांग्रुएंसी की जरूरत कहाँ पड़ेगी? किस लिए हम पढ़ रहे हैं इतना सारा? कांग्रुएंट सिमिलरिटी क्या है जरूरत? क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई? देखिए, जहां भी हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो कि जो बिल्कुल उसी की तरीके से दूसरा रेप्लिका मॉडल बना रहे हो, एक चीज है उसी जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही और बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कांग्रुएंट। मान लो दवाई भी, एक दवाई की टेबलेट लेते हो, एक ही टेबलेट है उसी कंपनी का, उसी बैच का। ये नहीं कहो कि पहले दूसरा कंपनी बनाती थी अब दूसरे साइज का बना रही हो, तो वो बात नहीं। उसी बैच के बिल्कुल सेम साइज के देखोगे तो बिल्कुल सारे एस्पेक्ट में सिमिलर रहेगा। हाँ, तो क्या है? कांग्रुएंट है। तो इसी के लिए जब भी आपको सिमिलर डायमेंशन, सिमिलर शेप की, सिमिलर साइज की चीज बनानी हो तो आपको कांग्रुएंसी का पता होना पड़ेगा, ठीक है। अब कांग्रुएंसी किस किस कंडीशन में हो सकती है, और ये चैप्टर है ट्रायंगल्स का, तो हम लोग सारी कांग्रुएंसी की बात करेंगे ट्रायंगल्स पे। अभी क्या क्या रूल लगेंगे। दूसरे शेप भी हैं, आप स्क्वायर भी ले लो, आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल। मान लो ये देखो, एक ऐसा स्क्वायर है, एक इतना बड़ा स्क्वायर है, एक इतना बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और एक ऐसे मान लो है, ऐसे बना हुआ, एक ऐसे बना है। ये मान लो साइज भी लिख देता हूं मैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये मान लो 5 सेंटीमीटर, 5, 5, 5, और ये है 4, 4, 4, 4। अब इसमें देखो कौन कौन कांग्रुएंट है, बताओ कौन कौन है भाई। ये तो सीधा ऐसे खड़ा हुआ है, और ये वाला ऐसे, और ये देखो ये सीधा है, ये सीधा है। तो सीधा टेढ़ा से देखेंगे क्या? नहीं, सीधा टेढ़े से मतलब नहीं है उसका, साइड और एंगल सेम है, तो मतलब वो कांग्रुएंट है। कहने का मतलब इसको रोटेट करोगे और इस पर लगाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाएगा वो, है ना। इमेजिन करो ऐसे रोटेट कर रहे हो, नहीं तो कागज पे तो काट दो और चपका दो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके कांग्रुएंट हैं। ऐसे झटके में देखो तो लगेगा ये तो डायमंड शेप का है, ये ऐसे बना हुआ, क्या मतलब है ना।
और दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली जो है कांग्रुएंट नहीं होंगे। एक ट्रायंगल से एक स्क्वायर कंपेयर करें तो क्या मतलब, वो तो नॉन कांग्रुएंट है सीधे सीधे, है ना। तो कांग्रुएंसी का सवाल समझ में आ गई बात ना। इसी तरीके से आप ट्रायंगल में भी देख सकते हो। ट्रायंगल में आप वही तो बताएंगे, आपको वही बताएंगे आगे कि कौन कौन कंडीशन होगा, अगर वो फुलफिल होगा तो हम बोलेंगे वो दोनों कांग्रुएंट हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें और उसमें तीनों ही एंगल और तीनों ही साइड सेम हो, तब तो भाई आपको ध्यान ज़्यादा कुछ रूल लगाने की जरूरत नहीं, बस तीनों का तीनों एंगल सेम है, तीनों का तीनों साइड सेम है, तो वो तो कांग्रुएंसी का आइडियल कंडीशन है, वो तो होना ही होना है, पक्का ही होगा। अगर तीन आपके साइड हैं, तीन साइड हैं, तीन एंगल हैं, मान लो ये 40 है, ठीक है, और ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, अभी बताया आपको रूल ना, ये 40 और 60 100, तो ये कितना होना चाहिए, कुछ भी लिख दोगे तो नहीं काम चलेगा, एग्जांपल बता रहा होता ना, ये 180 टोटल आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हम ट्रायंगल मान लो ऐसे बना दिए और साइज भी मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये भी देखो रेशियो में होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ अभी। अब ये देखो 2 3 5, ये 40, ये 60 और 80, चाहे जैसे भी बना हो, रोटेट करके टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बना हो, और अगर ये चीजें हैं, तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो दैट मीन्स वो कांग्रुएंट है, दिस इज आइडियल कंडीशन। तो ये तो होना ही होना है, अगर तीनों एंगल और तीनों साइड सेम है तो कांग्रुएंट होंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा मान लो कि दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, दोनों कांग्रुएंट हैं, मैं बोल दिया कांग्रुएंट है, ठीक है, मतलब वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, दोनों कांग्रुएंट हैं। तो उसको कैसे दिखाएंगे हम, कैसे दिखाते हैं, सिंबल क्या उसका, तो कांग्रुएंसी का सिंबल ये है, देखो ट्रायंगल लिखने का सिंबल है ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट, 2 लाइन है और एक टिडल मार्क टेढ़ी वाली, है ना, इक्वल टू, अब देखना है ये बात, एक करिस्पॉन्डिंग एंगल लिखना बेटा, ऐसा कहीं से भी नहीं लिखोगे तो कांग्रुएंसी की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। आपको उसी के करिस्पॉन्डिंग लिखना है, जो जिस एंगल के करिस्पॉन्डिंग बराबर वाला कंपेयर किए, जो जिस साइड के बराबर करके आप कंपेयर किए हो वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो इसी के स्टाइल से लिखना पड़ेगा। ABC लिखा हुआ है तो इसको भी आपको इसके करिस्पॉन्डिंग P, इसके करिस्पॉन्डिंग Q, इसके करिस्पॉन्डिंग R, ये डेल्टा ट्रायंगल का सिंबल लगाना जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ऐसा लिखेंगे तो जब कांग्रुएंट होगा तो इसका मतलब एंगल A जो विल बी करिस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B will be corresponding to angle Q and angle C will be corresponding to angle R, ठीक है। और साइड भी करिस्पॉन्डिंग होंगी, साइड कौन से, AB will be corresponding to PQ, BC will be corresponding to QR and AC will be corresponding to PR, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिख देना है कि मान लो यहां पे लिख दिए ट्रायंगल ABC और आप इसको लिख रहे हो, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तब भी आप लिख दो R, कहीं से भी नाम लिख दो RQP, हो सकता है वो भी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। करिस्पॉन्डेंसेस सही होने चाहिए, ठीक है, ये बात कांग्रुएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एंगल के बोलने के बजाय हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स से करिस्पॉन्डेंस होना चाहिए, वर्टेक्स ए शुड बी, तो यहाँ पे एंगल दिखाने की जरूरत नहीं होगा, ए शुड बी करिस्पॉन्डेंस टू पी, ए वर्टेक्स बी विल बी करिस्पॉन्डिंग टू क्यू और ए वर्टेक्स सी विल बी करिस्पॉन्डिंग टू आर, ऐसे वर्टेक्स का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म बार बार आता रहेगा, सीपीसीटी होता है उसका, क्या होता है, सीपीसीटी, बार बार लिख दो, एज पर सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट
एंड ट्रायंगल्स, मतलब अगर दो ट्रायंगल को हमने कांग्रुएंट साबित कर दिया तो उसका करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उसका वर्टेक्स, उसका एंगल्स और उसके साइड, करिस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। दो ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट साबित हो गया तो उसमें क्या फिर हम लिख सकते हैं एज पर सीपीसीटी, दोनों कांग्रुएंट होगा तो कंपेयर हो गया, दोनों सिमिलर सेम है, मतलब उसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करिस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करिस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सिमिलर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तो आइए बच्चों देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स कब कब कांग्रुएंस होंगे। तो क्या क्या क्राइटेरिया, मान लो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक, दो ट्रायंगल है ऐसे, ए बी सी और पी क्यू आर है। मान लो इसकी साइड की लेंथ है, ये 2 है, ये है 3 और ये है 5। चित्र में देखने में हो सकता है थोड़ा ना लग रहा हो तो आप समझ लीजिए साइज। ये मान लो 7 है, ये 3 है और ये मान लो 6 है। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखो एक साइड तो सेम है, वन पेयर ऑफ साइड सेम है, लेकिन तो क्या ये दोनों कांग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि हम ऐसे भी बना सकते थे और बड़ा भी बना सकते थे। ये देखो, ये 3 का हो और ये 9 का हो और ये समथिंग कुछ और मान लो, कुछ भी मान लो 12 को, हो सकता है कैलकुलेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट ना बैठे, लेकिन आप देख लो ऐसे भी बड़ा भी बन सकता है। देखो दोनों 3 सिमिलर होगा लेकिन दूसरे डिफरेंट हो जाएंगे, तो एक पेयर सेम होने से काम नहीं चलेगा। तो चलो हम एक पेयर भी कर दें, एक एंगल भी कर दें, तो भी बात नहीं बनेगी। एक साइड का आप सिमिलरिटी कर दो और एक एंगल का भी सिमिलरिटी कर दो, तब भी बात नहीं बनेगी। क्यों? करके देखो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। एक मान लो साइड आपने ऐसे ले लिया 3 और ये एंगल 60 डिग्री लगा दिया, ठीक है। अब कहो कि हम एक ऐसे 3 का खींच लिए बेटा, एक 3 की साइड और खींच लिए और यहाँ पे हम मान लो दूसरा एंगल बना लेते हैं। चलो मान लो ये 60 डिग्री और एक साइड ले लिया और एक हमारा 3 का हम और खींच रहे हैं और ये 60 हमने बराबर कर दिया इसके। तो देखो कैसे बन सकता है, कभी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन पक्का तौर से नहीं आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमने साइड बढ़ा दिया, चलो ये एंगल 60 कर दिया, ये 3 कर दिया। अब ये देखो, ये दो कंडीशन मिल रही है आपको, एक एंगल भी सेम हो गया, एक साइड भी सेम हो गई, तो कांग्रुएंट है आपका? नहीं है ना। कहाँ सिमिलर है भाई? सिमिलर शेप, सिमिलर साइज है? नहीं है ना, तो दोनों कांग्रुएंट नहीं हुआ। तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। एक पेयर अगर सेम हो गया, चाहे एक एंगल और एक साइड सेम हो गया, तो कांग्रुएंट नहीं होंगे उससे, है ना। तो कांग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन कंडीशन चाहिए, वो देखते हैं। तो कांग्रुएंसी के कंडीशन में देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियम 7.1 SAS रूल। SAS मतलब साइड एंगल साइड रूल, मतलब साइड एंगल साइड रूल। कोई बच्चे अभी बोलेंगे यस यस ए कर दें तो क्या होगा, हैं SS कर दें तो भी 2 साइड और एक एंगल है, तो भी कांग्रुएंट होगा ना। 2 साइड और एक एंगल सेम हो जाएगा तो कांग्रुएंट हो जाएगा? नहीं, है ना। उसके लिए एक स्पेसिफिक बात आपको ध्यान रखना है। क्या? देखो, पहली बात है कि एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है भाई? एक्सियम जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है किसी पहले के एस्टैब्लिश रिजल्ट के द्वारा। पहले से कोई रिजल्ट हो उसको लेके अगर प्रूफ कर सकते तो उसको एक्सियम नहीं बोलेंगे, तो थ्योरम बोल देंगे। लेकिन अगर पहले का कोई रिजल्ट नहीं है जिससे कि इसको प्रूफ किया जा सके तो इसको बोलते हैं एक्सियम। इसीलिए एक्सियम है, क्योंकि और कोई रिजल्ट इसको प्रूफ करने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए एक्सियम है। ये ट्रू बात है, बट इट कैन बी प्रूव्ड बाय एनी अर्लियर रिजल्ट, सो इट इज एन एक्सियम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है बेटा, देखो, 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द
टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ये बात बहुत ध्यान से देखना बेटा, इंक्लूडेड एंगल ये आपको याद रखना है। क्या? इंक्लूडेड एंगल्स। ये यस रूल है, बट यहाँ पे क्या है, जो ए है ना, ये बीच में सैंडविच होना चाहिए बेटा, बीच में सैंडविच होना चाहिए इक्वल में। ये नहीं कि कोई भी एंगल बराबर कर दिए तो हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना के बताऊं मैं। अब इस चित्र में देखो बेटा, एक डायग्राम हमने दो ट्रायंगल का ले लिया। मान लो ए बी सी है, ठीक है, ये पी क्यू आर है। अब ये बताओ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? यहाँ पर दो साइड इक्वल हो गई और इसका एंगल 30 डिग्री है और इसमें एक 30 डिग्री यहाँ पे है। देखो दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल भी इक्वल हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, पक्का नहीं बोल पाएंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जो साइड इक्वल हैं उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, मतलब ये वाला इक्वल साइड, ये वाला इक्वल साइड, इसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल ये सेम होना चाहिए, तब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब कि ये यहाँ पे 30 हो जाता, ये 30 हो जाता और ये दो साइड सेम हो जाती, तो ये क्या हो जाता? कॉन्ग्रुएंट हो जाता। लेकिन ये इंक्लूडेड एंगल अगर सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यानी कि इस थ्योरम में आपने जो पढ़ा है कि दो साइड इक्वल होने चाहिए और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है दोनों ट्रायंगल का, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप एस रूल है, लेकिन इसको क्या बोलोगे? एस ए रूल लिख दो, साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये सही नहीं है ना। एस रूल है, एस ए रूल नहीं है। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बेटा, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आए और आप खूब नॉलेज लें हमसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 1 जो है, इसमें क्या बोल रहा है कि देखो इस तरफ का एक शेप दिया है, फिगर दिया हुआ है आपके बुक में, बुक का ये एग्जांपल। इसमें क्या बोला? ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब ये वाला है इसके बराबर है, ठीक है, और ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये वाला इसके बराबर है, ठीक। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू बी ओ सी। देखो मैं बोल रहा हूँ करस्पॉन्डिंग जो है ना पॉइंट्स जो है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स उसी तरीके से लिखने हैं, आपको अलग अलग कैसे भी नहीं लिख देना है, ध्यान से देखिएगा लिखिएगा ना। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, और दूसरी चीज बतानी है पैरेलल ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो कैसे प्रूफ करोगे बताओ? ऐसे रूल लगा देंगे। कैसे लगेगा? यहाँ पे देखो दो साइड आपको तो इक्वल दिख रही है, ये देखो दो ट्रायंगल है, ए वाला और ए वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में दो साइडें सेम है। देखो सी ओ इक्वल टू व्हाट? सी ओ इक्वल टू डी ओ, सी ओ इक्वल टू डी ओ, और ए ओ इक्वल टू बी ओ। क्या? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? यही जो बोल रहा है, जिसको कॉन्ग्रुएंट कहोगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी क्या है? क्या है भाई? सी ओ इक्वल टू व्हाट? डी ओ दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख दो जो दिया हुआ है, दिया ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया है और ओ डी इक्वल टू ओ सी दिया है, ओ डी इक्वल टू ओ सी दिया है। तो दो साइड हो गए और करिस्पॉन्डिंग एंगल जो बोलते इंक्लूडेड एंगल, ये कौन सा? एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल विच वन? डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसको लिख दो यहाँ वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब एस रूल लगाओगे, दो साइड है और उसका इंक्लूडेड एंगल सेम हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल AOD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, कैसे, SAS रूल से, ठीक है। और ये वाला जो प्रूफ करना था AD इज पैरेलल टू BC, अब जब कांग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT लगेगा। CPCT मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम। तो CPCT रूल लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, विच दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, लिख दो अब फिर एंगल विच वन, BCO, एंगल BCO विल बी इक्वल टू एंगल विच वन, एंगल BCO, उसी तरह से एंगल AOD, नहीं ये वाला एंगल ADO, BCO इक्वल टू एंगल ADO, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, है ना। और ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या है दोनों, अल्टरनेट एंगल। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो जिस दो ट्रांसवर्सल पर अगर बन रही है, दो लाइनें बीच में ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से उसको बात को समझा सकते हैं। तो CB इज पैरेलल टू, ये जो दिखा है AD इक्वल टू, इसी तरीके से लिखिए AD इज पैरेलल टू BC, समझ में आया ना बात। तो इस तरीके से ये एक्सियम यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ा। सो बेटा एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है कि एक लाइन है जो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या समझते हैं आप, कि इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींची गई है और इसको दो टुकड़े में बांट रही है, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बताओ कि ये जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस है, ये सेकंड एग्जांपल है। मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा कैसे, ठीक है। यहाँ देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जब भी बाइसेक्टर की बात बोलता है मतलब दो टुकड़े में इक्वल, दो पार्ट्स में तोड़ रहा है, काट रहा है। तो कोई भी नाम लिख लो यहाँ पे, मान लो एक AM पॉइंट है, ठीक है। तो AM जो है BM के बराबर हो गया और ये 90 डिग्री है भाई, एक ही पॉइंट पे ये लीनियर पेयर है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक है। और ये दोनों में कॉमन है तो नेचुरल बात है दोनों में सेम होगा आपस में, और ये इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो देखो SAS रूल यहाँ पे लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये वाला ट्रायंगल, अब नाम देखो एक साइड में लिखना बेटा, PAM और PBM क्या होगा, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है ना। PAM और PBM कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो CPCT रूल लगेगा फिर, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये बराबर ही है, और ये साइड इसके बराबर होगा, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ए इक्वल टू ये हो गया, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है, ए से भी बराबर डिस्टेंस पे है, बी से भी बराबर डिस्टेंस है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा इसमें देखो अभी मैं बोला ना कि ध्यान देना है कि इसमें SAS रूल है, AS या फिर SSA नहीं चलेगा, नॉट द कंडीशन फॉर कांग्रुएंसी, ठीक है ना, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 7.1, इसमें बोला टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू, सबसे पहले बात है देख लीजिए कि जो ये थ्योरम 7 पॉइंट है। थ्योरम यहाँ पे क्यों लिख दिया भाई, थ्योरम क्योंकि ये इसको पिछले वाला जो एक्सियम है उसको यूज करके इसको प्रूफ किया जा सकता है, और जब प्रूफ किया जा सकता है पीछे किसी रिजल्ट से तो वो थ्योरम कहलाता है, इसीलिए थ्योरम है। तो ये थ्योरम में क्या हुआ, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब ये क्या, ये बी एंगल ई के बराबर है। मान लो ये दो ट्रायंगल है ABC और DEF, इसमें B जो है E के बराबर और C और F के बराबर, और ये साइड इक्वल है तो भी क्या होगा,
कांग्रुएंट होगा। इसको क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल रूल। क्या हो गया ये? एंगल साइड एंगल रूल। लेकिन इसमें अब इसको प्रूफ कैसे हो रहा भाई? प्रूफ अगर देखो, प्रूफ दो चीजें हैं। एक तो आप मान लो, चलो ये एंगल इसके बराबर है और इसमें मान लो हमने इज्यूम कर लिया ये वाला इसके बराबर है, एक कंडीशन लगा दिया तो एस एस रूल, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके और ये वाला एंगल दिया ही है, तो एस एस रूल से प्रूफ हो गया। हो जाएगा ना? नहीं होगा? बोलो। पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, आप देखो, ध्यान दो थोड़ा। ए बी इक्वल टू डी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। बी सी ये इक्वल दिया हुआ, ए एंगल इक्वल है, तो एस ए एस रूल से कंग्रुएंट हो जाएगा। हो जाएगा ना? पक्की बात। और मान लो कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो चलो हम गलत कर रहे हैं तो हम एक दूसरा, मान लो ये बड़ा लाइन है, ये दोनों हमारा एंगल सेम दिया था, ये साइड सेम दिया है, और ये जो लाइन है, ठीक है, डी ई एफ, ये दूसरी लाइन है, मान लो ये बड़ी है, ठीक है। बड़ी होती, हम मान लिए कि इक्वल नहीं है, ठीक है, तो जहां इक्वल है वहां पे आप एक पॉइंट लगा लो, P मान लो। अब इसको जो है यहां मिला दिए, अब यहां मिला दिए तो एस एस रूल से क्या हो जाएगा? देखो यहां पे आपका, अब इक्वल है तो खींचा है आपने कंस्ट्रक्शन से, तो ये बराबर इक्वल इसके इक्वल हो गया, या ये वाला इसके इक्वल हो गया। समझ में आ रहे हैं ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा बता दे रहा हूं शॉर्टकट में, आप देख लीजिए। ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इसको इक्वल हो गया। तो मतलब क्या हुआ? ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? पी ई क्या? एफ। अब ये हो गया, तो ये तो भैया इक्वल हो गया। आप सीपीसीटी रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल हो गया, और ये वाला इसके इक्वल हो गया है, और ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों कांग्रुएंट हो गए बेटा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। ये देखो भाई तमाशा, ये वाला अगर वैसे ज्यूम करते हैं तो ये वाला इसके बराबर हो गया, है ना? क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, है ना। यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपके दिया हुआ कि ये वाला इसके बराबर हुआ है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब कि ये तो तभी बराबर होगा जब ये और पी और डी, ये और ये एंगल कब सेम हो सकता है बताओ? ये वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल कब सेम होगा? जब दोनों एक ही पॉइंट पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि दो पॉइंट पे है ये अलग, ये और दोनों इक्वल भी हो जाए। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब P और D दोनों सेम पॉइंट होगा। सेम पॉइंट होगा मतलब कि ये प्रूफ है कि जो कंडीशन जो है A वाला वो करेक्ट है, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? यस। लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो पहला वाला रूल आप देख रहे थे ना, SAS, इसमें क्या बोलते थे? इंक्लूडेड वाला एंगल होगा तभी कांग्रुएंट होता था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे दो, दो एंगल AAS हो चाहे ASA हो, ये दोनों कंडीशन में कांग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया? कि जब दो एंगल सेम है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो जब दो सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि 180 में से माइनस करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। तो दो सेम होगा, तीसरा भी सेम ही होना है। इसीलिए AAS बोलो या ASA, दोनों क्या होता है? दोनों कांग्रुएंसी है। लेकिन एंगल और एंगल, दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड हो, अगर इंक्लूडेड साइड नहीं भी हो तो भी कांग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल ये है, मान लो ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है, एक एंगल है ये, एक दूसरा, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, और इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड साइड ये है, यस, ये इक्वल हो गया। तो ASA रूल से तो होगा कांग्रुएंट। लेकिन कह रहा है कि मान लो कोई भी दो इक्वल एंगल हो या इंक्लूडेड साइड ना हो, मान लो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल था और साइड ये वाली इक्वल है, तो
तब भी कांग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल दो इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? 180 में से जोड़ के ये दोनों माइनस करो, सेम रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए AAS और ASA दोनों कंडीशन में ये कांग्रुएंट होता है। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर AAS है, बोला कि कांग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, इस कंडीशन में होगा। SAS वाले में नहीं था, इधर उधर करने से नहीं होता, लेकिन इसमें होगा। ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल 3 में देखिएगा, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्या है? CD इज पैरेलल टू AB, और ये जो है ना OAD का मिड पॉइंट है। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, और जो है ये O है, इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा। क्या क्वेश्चन में दिया होगा? दिस इज इक्वल टू दिस। मिड पॉइंट मतलब क्या? कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, और ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन से दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दोनों बताइए कांग्रुएंट हैं, और ये जो है ये भी जो O पॉइंट है CB का भी मिड पॉइंट होगा, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो इसमें देखो बेटा, क्या इसमें दिया हुआ AO इक्वल टू DO क्या है? गिवन, एक साइड गिवन हो गया। ठीक, और ये क्या होगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल COD, एंगल COD will be angle COD will be equal to angle which one? BOA, एंगल BOA। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये वाला इसके बराबर हो गया, और देखो क्या है, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होगी? सेम होगी। एंगल CDO will be equal to which one? BAO, एंगल BAO होगा ना, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो फिर लग गया ना आपका ASA रूल। तो दोनों ट्रायंगल ये जो कांग्रुएंट हो गए, कौन कौन से? AOB, सो ट्रायंगल AOB will be congruent to triangle AOB will be congruent to DOC। देखो करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ध्यान से लिखना है। ठीक है, किस रूल से? बाई ASA रूल। लिख लिया आप? तो कांग्रुएंट हो गया। जब कांग्रुएंट होगा तो CPCT लगेगा। CPCT लगेगा तो क्या होगा? CPCT लगेगा तो फिर दिस इज इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो CO विल बी इक्वल टू BO बाई CPCT। तो CO इक्वल टू BO मतलब क्या हुआ? दोनों का मिड पॉइंट हुआ। ये भी इक्वल बाइसेक्टर हो गया ना ये भी। सो पॉइंट O is mid point of CB also। ये भी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है आपको, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, वो अगले पार्ट में बता दूंगा मैं आपको क्या है इसमें। तो कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ और हैं, और कुछ और कंडीशंस हैं जिससे कांग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और एक्सरसाइजेज भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।